क्लियर है सर। जी सर। अच्छा, हमने देखा था कि बाय ट्रेंड के अंदर जब मार्केट अप जा रही होती है, मार्केट एक इम्पल्सिव वेव बनाती है, करेक्टिव वेव बनाती है, इम्पल्स बनाती है, करेक्शन बनाती है, फिर इम्पल्स। अब ये जो आपके पास इम्पल्सिव वेव, करेक्शन, इम्पल्सिव, करेक्शन, इम्पल्सिव, इसको हम एक लेग काउंट करते हैं अपने एसएमसी के अंदर। और इसके बाद मार्केट आती है करेक्शन लेने। जब मार्केट करेक्शन लेने आती है तो यहाँ पे हमारी जो पहला पुल बैक होते हैं इंड्यूसमेंट होते हैं, इंड्यूसमेंट कंफर्म होती है, वाला पॉइंट हायर हाई हो जाता है। ये वाला हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसको हम पीओआई बोलते हैं। और उसके बाद मार्केट क्या करती है, दोबारा से अपना इम्पल्सिव करेक्शन, इम्पल्सिव करेक्शन, इम्पल्सिव उसी चीज को कंटिन्यू कर लेती है। मतलब कि उसी की तरफ दोबारा चल पड़ती है। ये हमने डीपली स्टडी किया था, इस पे आपने एनालिसिस परफॉर्म भी किया होगा, मार्केट पे ट्रेंड्स निकाले भी होंगे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालोगा, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, हर चीज होगी। अब हमने निकालनी एंट्री पॉइंट। पिछली बार मैंने आप लोगों को दिखाया था कि जब मार्केट फर्स्ट करें ऊपर गई, दोबारा यहां से मार्केट ने एक और पुल बैक लिया, ऊपर चली गई। इंड्यूसमेंट आपकी पहले ये पुल बैक थी, अगर मार्केट यहां से आके इसमें टैप नहीं किया तो मार्केट ऊपर निकल गई। टैप कर लिया तो इंड्यूसमेंट कंफर्म है। अगर टैप नहीं किया, यहीं से ऊपर निकल गई, तो आपकी इंड्यूसमेंट नहीं होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा उम्मीद करता हूँ। अब मार्केट यहां से आई, ऊपर निकल के जैसे इंड्यूसमेंट टैप किया, आप नीचे वाले ऑर्डर फ्लोज निकाल लेते हैं। ये आपके सारे क्या है, आपके ऑर्डर फ्लो जितने भी हैं, ये आपका पीओ आई है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया है। इसमें आप फिबोनाची लॉट करते थे यहां से लेके इस हाई तक। इसका जो 50% होता था, मतलब जब मार्केट इस 50% में आएगी, हम तब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे आना है, सिंपल इस लेवल से बाय करना है, दोबारा होल्ड करना है इस तक, ये यहाँ पे अपने टीपी रखते जाएंगे और बुक करते जाएंगे। ये चीज हमने सीखी है। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को दिखाया कि जब आप इसमें ट्रेड कर रहे हैं हायर टाइम फ्रेम के अंदर, उसमें एक चीज बहुत जरूरी होती है कि आपने एक चीज पे नजर रखनी है। एक सेकंड दीजिएगा मुझे सिर्फ। कि फर्ज करें मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट बनाई, इंड्यूसमेंट टैप की। टैप करने के बाद आप किसी भी ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो में मार्केट को टैप करने दें। ठीक है, जब मार्केट फर्ज करें इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया है, इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूं। ठीक है, फर्ज करें इस ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट टैप की है। अब जब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप कर जाती है, तब टाइम फ्रेम आपने 3 गुना छोटा कर लेना है। पहले फर्ज करें आप कर रहे थे M15 के, आपका एनालिसिस था M15 के ऊपर, तो अब आपने जो कर लेना है, ये टाइम फ्रेम कर लेना है 1 मिनट। जब मार्केट आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप कर जाए, आपने कर लेना है 1 मिनट। और जब आप 1 मिनट पे आएंगे तो यहाँ पे आपने उसका पुल बैक फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर आप कर रहे हैं H1 के अंदर तो आपने M5 कर लेना है। अगर आपका H1 के अंदर है एनालिसिस, तो आपने एंट्री के लिए M5 कर लेना है। और अगर आपका H4 है, ठीक है, तो आपने कौन सा कर लेना है, M15 अपना एंट्री सेटअप के लिए टाइम फ्रेम रखना है। ठीक है, हाँ, हम करते हैं M15 के अंदर। और जब हम M15 के अंदर अपना एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं, तब हमारा जो एंट्री सेटअप होगा वो किस में होगा, एनीवन, किस में होगा, 1 मिनट। M1 में। ठीक हो गया। अब जैसे ही मार्केट आके आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप करती है, तब आपने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लेना है M1 के अंदर। ठीक है, अब जैसे मार्केट यहाँ पे M1 में टैप करी होगी ना, मार्केट M1 में ना यहाँ पे लोअर लो कुछ इस तरह का बना रही होगी। जब मार्केट यहाँ पे बना के पहला पुल बैक अपना उड़ा देती है, फिर आपने क्या करना है, दोबारा इसकी इंड्यूसमेंट देखनी है और इसके नीचे एफवीजी देखना है। इंड्यूसमेंट ले या एफवीजी में टैप करे, निकल जाए, आपने कुछ इस तरह से ट्रेड करनी है। ठीक है, ये जो पहला पुल बैक होता है आपका, ये क्या होता था जी, क्या होता था ये, जाग रहे हो सो रहे हो, चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर क्यों, क्योंकि जब मार्केट हायर टाइम फ्रेम में जाके टकराती है, तो लोअर टाइम फ्रेम का पहला पुल बैक आपका चेंज ऑफ करेक्टर होता है। अदरवाइज तो इंड्यूसमेंट होता है। यहाँ पे पहला पुल बैक बन रहा है, इंड्यूसमेंट है, यहाँ पे पहला पुल बैक बन रहा है, इंड्यूसमेंट है। और जब यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड है, उसका पहला पुल बैक इंड्यूसमेंट होना चाहिए। बट जब मार्केट आपके किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से उठ रही है, तो आपका जो पहला पुल बैक होता है, ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर होता है। ठीक है, यहाँ पे आप प्रॉपर क्या करेंगे, एफवीजी मार्क करेंगे। एफवीजी मार्क करने के बाद
आपने सिंपल इसमें आने एंट्री लेनी है और होल्ड कर लेना है, स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे होगा। आपने जो ट्रेड प्ले करनी कुछ इस तरह से करनी है, लॉन्ग पोजीशन लेंगे यहाँ से, स्टॉप लॉस इसके नीचे, टेक प्रॉफिट आपका ये वाला एरिया होगा, स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा ऑर्डर ब्लॉक के। क्योंकि अगर मार्केट इसके नीचे जा रही है फिर मार्केट हो सकता है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से उठे या एक्सट्रीम से उठे, क्योंकि इंड्यूसमेंट के बाद आपके पास दो ही ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं, आपके इंड्यूसमेंट लेवल है, इंड्यूसमेंट के बाद या तो आपका फर्स्ट जो ऑर्डर ब्लॉक है ये काम करेगा, ये एक्सट्रीम वाला, और ये वाला जो लेवल बचता है बीच में ये आपका इंजीनियरिंग लिक्विडिटी हो जाता है, इसके स्वीप पे हम जा सकते हैं, अदरवाइज इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे। इसको मैं लिक्विडिटी कर देता हूँ, ये आपके इंजीनियरिंग लिक्विडिटी हो जाएगा। ये सारी चीजें हमने पहले जो सेशंस किए थे उसमें हमने कवर अप किया हुआ था। ठीक है, ये थी इन फेवर ऑफ ट्रेंड। और दूसरी एक और एंट्री की सबसे वैलिड पहचान क्या है मैं वो भी आपको बता देता हूं, कि मार्केट अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में नहीं देख रहे, जब आपके ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आ चुकी है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आ गई, आप टाइम फ्रेम कौन सा देख रहे हैं, 15 मिनट का। अब आपके ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट है, आपने यहां पे कोशिश करनी है कि आपकी एक कैंडल ग्रीन बने, ऐसे वीक लगा के एक कैंडल क्या बने, ग्रीन। ग्रीन बने। हमने एंट्री करनी है बाय की, ये ना करें काइंडली, एनोटेशन अपने ऑफ रखे तमाम लोग। ठीक है, हमने एंट्री करनी है बाय की, ग्रीन कैंडल, मेरा जो बुलिश का साइन है वो अलग है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ग्रीन ही बताऊंगा क्योंकि आप ज्यादा ग्रीन पे, मेरा जो बुलिश का साइन है वो ये वाली कैंडल मैं यूज करता हूँ ज्यादा। ठीक है, एक कैंडल इस तरह से बने और नेक्स्ट कैंडल यहां से ओपन हुई है ना, हल्का सा नीचे जाए, इसका हाई उड़ा दे, आपकी जो ट्रेड बनेगी वो बहुत सॉलिड ट्रेड होगी। लॉन्ग पोजीशन आपने इसके हाई से ओपन करना है, फर्स्ट ईपी आपका ये होगा और ये इसका लो टारगेट होगा, ये सॉरी एसएल होगा आपका। पहला मेथड मैंने आपको बताया कि आपने 1 मिनट में चले जाओ, स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर देख लो, अगर स्टॉप लॉस छोटा करना है कुछ इस तरह से। ठीक है, अगर आपको इस तरह का चेंज ऑफ करेक्टर नहीं मिल रहा, आप सिंपल ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, स्वीप वाली कैंडल के अंदर, फर्ज करें ये कैंडल आपकी यहाँ पे इंड्यूसमेंट के आसपास बन जाती है, यहाँ पे बनती है। ठीक है, बट इसकी बॉडी ऊपर होना जरूरी है। इंड्यूसमेंट स्वीप पे हो गया, ठीक है, इंड्यूसमेंट थी, मार्केट नीचे नहीं गई, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ही स्वीप कर दिया, हाई आपका कंफर्म हो गया। अब जो आपकी ट्रेड बनेगी वो इसके हाई के ब्रेकआउट पे बनेगी। बट ये याद रखना है कि अगर आप बाय की एंट्री लेने जा रहे हैं, टाइम फ्रेम आपका 15 मिनट है, तो मेक श्योर करना है कि आपकी 15 मिनट की जो कैंडल है दैट शुड बी ग्रीन। अगर वो कैंडल ग्रीन नहीं है तो आपने एंट्री नहीं लेनी। और दूसरी बात, इस कैंडल ने इन तमाम की लिक्विडिटी उठाई हो, नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर जाके इसको ब्रेक कर दे, सिंपल आप यहां से बाय कर सकते हैं, आपका जो टारगेट होगा ये वाला हाई होगा। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में कहीं भी बने, एक तो मेथड आपके पास वो है, 1 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देखो, स्वीप मिले 1 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट पे जा सकते हो, नहीं मिला आप सिंपल ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक किस ऑर्डर ब्लॉक में बने, इसमें बने, इसमें बने, कहीं भी बने, आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि एक कैंडल जिसने लो लगाया हो, क्लियर लो हो, यहाँ पे ये कैंडल इनसाइड बार नहीं होनी चाहिए, इससे प्रीवियस कैंडल कुछ इस तरह से हो ब्लैक में, इसको हम कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल इसका लो स्वीप किया हो और उसका हाई ब्रेक हो जाए, ये मॉर्निंग स्टार का पैटर्न था जो मैंने आप लोगों को सिखाया था, आप इस पे ट्रेड कर सकते हैं सिंपल। बट है क्या एसएमसी, एसएमसी के अंदर हम उन्हीं चीजों को इंक्लूड कर रहे हैं। समझ आई ये चीजें? जी। यस सर।
ठीक हो गया। अभी आप लोगों ने इसको इंक्लूड करना है। ये है हमारी ट्रेड किसके अंदर, इन फेवर ऑफ ट्रेंड। ट्रेंड। ट्रेंड बाय का हमने बाय की ढूंढनी है, कहाँ से ढूंढनी है, यहाँ से ढूंढनी है, यहाँ से ढूंढनी है, यहाँ से ढूंढनी है, या यहाँ से ढूंढनी है। एक मिनट दीजिएगा मुझे सिर्फ। जी आवाज आ रही है मेरी? यस आवाज सर। आवाज का बता दें। अच्छा, ये आ रही सेटअप है। हमारा ये था कि फर्ज करें हमारे पास बुलिश ट्रेंड चल रहा है। हमने इंड्यूसमेंट निकाल ली। इंड्यूसमेंट स्वीप ऐसी हो कि कैंडल की जो बॉडी है हमारे इंड्यूसमेंट के ऊपर हो और वीक एक अच्छी नीचे लगे, मतलब कि इस लेवल की लिक्विडिटी भी उठा ली है इसने, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी भी उठा ली है। नेक्स्ट ब्रेकआउट कैंडल पे हम बाय में जा सकते हैं। दूसरा क्या, यही सेटअप आपका आपके ऑर्डर ब्लॉक के अंदर बने। ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, यहाँ पे बने, आप इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। यही सेटअप आपका इंजीनियरिंग लिक्विडिटी स्वीप पे बने, आप कर सकते हैं। लेकिन आप बाय की ट्रेड ले रहे हैं, कभी भी सेल की कैंडल पे आपने बाय की ट्रेड नहीं करनी। चाहे मार्केट आपकी सपोर्ट के ऊपर भी मौजूद है, कोशिश करना है सबसे पहले, अगर मार्केट आपकी सपोर्ट पे है, करेक्शन वेव के अंदर है, ये पूरी वेव आपकी अगर मैं बड़ी वेव काउंट करूं तो एक इंपल्सिव वेव बनी। मार्केट अभी करेक्शन पे आ रही है, लेकिन करेक्शन में आने के बाद कम से कम एक कैंडल ग्रीन क्लोज करे, नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेकआउट करे, जैसे ही हाई ब्रेकआउट करे आप जा सकते हैं। ये दूसरा आप फॉर्मूला सर है। जी, सर उससे जो नेक्स्ट कैंडल हो सकती है वो भी रेड या ग्रीन दोनों में से कोई भी हो जाए। वो कोई भी हो जाए, जो ब्रेकआउट करे लास्ट जो। कैंडल, लास्ट कैंडल है, ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी, लेकिन नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक करे। ओके। क्योंकि बाय का मोमेंटम आएगा तो हम बाय में जाएंगे। वी आर द फॉलोअर ऑफ बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस। अब मार्केट सेल में जा रही है और हम बाय में घुस जाएं तो ये तो एक अलग सिनेरियो बन जाएगा, क्योंकि हम अगेंस्ट जा रहे हैं। हमें ये पता है कि यहाँ से बाय होना है, बट जब तक यहाँ पे हमें बाय का मोमेंटम नहीं मिलेगा हम फिर बाय में नहीं जाएंगे। क्लियर हुई ये बात? यस। ठीक है, जितने भी आपको ऑर्डर फ्लोज पड़े हैं, ऑर्डर ब्लॉक पड़े हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पड़े हैं, अब फिबोनाची आप यहाँ से चाहे लॉट कर लें, इसका 50% बनेगा। अब इसका 50%, ये जो एरिया बन रहा है यहां से भी आपको कोई ऐसे इंडिकेशन मिले आप जा सकते हैं बाय में। बट ये मेक श्योर करना है कि अगर आप बाय की एंट्री करें तो कम से कम जो कैंडल आप ले रहे हैं वो बाय की क्लोज हो, रनिंग कैंडल पे एंट्री नहीं करनी। समझ आ गई है? पहला हमने देखा यस। चेंज ऑफ करेक्टर वाला, क्योंकि हमने अपना स्टॉप लॉस रिड्यूस करना है। स्टॉप लॉस हमारा 30 पिप 40 पिप होना चाहिए। मतलब कि एक ट्रेड के ऊपर हम मैक्सिमम भी अगर करें, अकाउंट हमारा $300 का है, तो उसका अगर हम 1% भी लगाएं तो $30 जाए, सॉरी $3। ठीक है, 30 पिप का आप यहाँ पे रख सकते हैं, 30 से 40 पिप का, इससे बड़ा एसएल ना हो। क्लियर है यहाँ तक? अब दूसरा, यस। दूसरा जो हमारा एंट्री मॉडल है वो ये है। मैं एक बार इसको क्लीन कर देता हूँ। ये हमने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का देख लिया। अच्छा ये था। अब फर्ज करें आपके पास मार्केट यहां से कहीं से भी उठी नहीं है, मार्केट यहाँ पे प्रेशर के साथ टकराई, कोई न्यूज टाइम तो ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट नहीं दिया, मार्केट नीचे आ गई, मजीद नीचे आ गई। अब आपने ये वाला लेवल लाजमी मद्देनजर रखना, क्योंकि डिमांड एरिया होगा। यहां से भी अगर मार्केट जो कैंडल की कंफर्मेशन देती वैसे कोई इंडिकेशन देती है, स्वीप करती है एक कैंडल प्रॉपर एक अच्छी विक के साथ इस लेवल को, ठीक है, और दूसरी कैंडल आपकी उसके ऊपर क्लोज हो जाती है, या आपको 1 मिनट के अंदर यहाँ पे कुछ इस तरह का चौक का पैटर्न मिल जाता है। ठीक है, लास्ट वाला पुल बैक आपका ब्रेकआउट हो, ये चौक हो जाएगा, दोबारा मार्केट आपके उसी वेव के अंदर आए, कोई एवरेज फिल करे फिर निकले, ये आपके पास प्रॉपर सेटअप बनेगा कि यहां से आप बाय अगेन कर सकते हैं। ठीक हो गया। इंड्यूसमेंट स्वीप पे बाय करेंगे हम, ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो पे भी बाय करेंगे,
ये इंजीनियरिंग लिक्विडिटी स्वीप पे बाय करेंगे। और लास्ट वाला जो हमारा ऑर्डर फ्लो होगा, प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे समहाउ मिल जाता है, समहाउ यहाँ पे हमें प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिलता, हम यहाँ से भी बाय करेंगे। ठीक है, किसी भी लेवल से मार्केट उठ सकती है। हमने अपना सेंटिमेंट्स और हमने अपना जो एज है ना हमारा, कि हमने ये चीज देखनी है, वो चीज यहाँ पे ओपन करके रख लेनी, 1 मिनट का टाइम फ्रेम रखें या 15 मिनट की जो कैंडल है उसका वेट करें कि आपके पास ग्रीन क्लोज हो रही है, रेड क्लोज हो रही है। अब दूसरा वे क्या है? दूसरा वे ये है कि आपके पास मार्केट ने क्या किया, अभी मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। उसके बाद ऊपर जा रही है मार्केट। अब क्या है, मार्केट ने डाउन आना है ना, जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, इंड्यूसमेंट हमारी ये पड़ी है। अगर एक पुल बैक और बना दे तो इंड्यूसमेंट हमारी यहां पे चली गई। ठीक है, अभी हमें क्या है कि यहां से लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी, इंड्यूसमेंट टैप करेगी, या ऑर्डर फ्लो में जाएगी, फिर मार्केट ऐसे निकलना है। यही सीन क्रिएट करना है ना, क्योंकि मार्केट एक इंपल्स वेव बना चुकी है यहां से यहां तक। उसके बाद मार्केट ने करेक्शन में आना है, फिर इंपल्स बनाना है। ठीक है, तो इस सीन में हम क्या करेंगे, इसमें हम बहुत सिंपल सा मेथड है। आपने दोबारा से चार्ट, जैसे ही आपका ये वाला कंफर्म हो जाए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब कंफर्म होता है, जब आपके पास एक सॉलिड कैंडल की बॉडी इसके ऊपर क्लोज हो। ठीक है, इस तरह से बॉडी की मैं बात करूं, विक की बात नहीं कर रहा मैं। अगर विक लगी तो ये आपका जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है स्वीप होगा। मार्केट आई, मार्केट ने क्या किया, यहां से सिंपल स्टार्ट की ओपनिंग हुई, और ये कैंडल आपकी 15 मिनट का स्ट्रक्चर, तो 15 मिनट की कैंडल आपकी साई के ऊपर क्लोज होगी, तो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, आप चार्ट को कर लेंगे 1 मिनट के अंदर। ये मैं रिवर्सल की ट्रेड बता रहा हूं, अगेंस्ट द ट्रेंड जाके आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप कर लेंगे 1 मिनट के अंदर। फर्ज करें यहां पे आप पहुंचे हैं अभी तक, 1 मिनट के अंदर आपको कुछ इस तरह का सीन मिलता है। मार्केट का जो पहला ऑर्डर ब्लॉक है ये आपका चौक का काम करेगा, सॉरी पहला पुल बैक। मार्केट ने चौक दिया, चौक देने के बाद दोबारा मार्केट आपके बाय ट्रेंड में ही शिफ्ट हो गई, और फिर मार्केट ने दोबारा चौक दिया। ठीक है, जैसे ही मार्केट चौक क्रिएट करेगी, उसके बाद हम किस में जाएंगे, सेल में जाएंगे, और ये जो टारगेट होगा हमारा, ये वाला लेवल होगा। ठीक है, इसको मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। ये चौक, इसको हम फेक चौक काउंट करेंगे, लेकिन मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दी, दोबारा इसको ब्रेक किया, बॉस किया, उसके बाद फिर चौक दिया। ठीक है, एक फेक चौक होगा, उसके बाद दोबारा रियल चौक होगा। रियल चौक होने के बाद मार्केट अपना कोई इंड्यूसमेंट लेवल लेगी, मे बी इंड्यूसमेंट यहाँ पे पड़ी है आपकी, इंड्यूसमेंट ले, ऑर्डर ब्लॉक में टैप करे, और फिर मार्केट इस जगह से गिर जाए। यहाँ पे कोई ना कोई आपका ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। ठीक है, तो अब ये वाला सीन, ये आपका 1 मिनट का सीन होगा। ठीक है, ये वाला जो सीन है, ये वाला सीन क्रिएट होगा आपका 1 मिनट के अंदर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट में मार्केट ने क्रिएट किया चौक, फेक चौक बनाया, दोबारा मार्केट ने उसको ब्रेक किया, फिर चौक किया, फिर मार्केट यहाँ पे आपका एवईजी फिल करे, इसमें ऑर्डर ब्लॉक में जाए, यहां से हम सेल करेंगे। समझ आई इस पॉइंट की? ये 1 मिनट का है, ये आप इस सर्कल में काउंट कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपके 15 मिनट कैंडल बने, 1 मिनट में कुछ इस तरह का सीन बने। ये बात याद रखें कि रिवर्स ट्रेड में जाते हो कम से कम एक फेक चौक होने दें, दोबारा उसका ब्रेकआउट होने दें, फिर अगेन चौक होने दें, चौक हो, फिर यहां से आपने क्या करना है, एवईजी से सेल में बैठ जाना है। अब यहां से फर्ज करें आपका ये सीन क्रिएट हो गया, यही वाला। अब आपका टारगेट, पहला टारगेट कौन सा होगा, रिवर्स द, जब भी आप अगेंस्ट द ट्रेंड जाके ट्रेड करेंगे, आपके टारगेट हमेशा छोटे होंगे। जब आप इन फेवर ऑफ ट्रेंड करेंगे, तब आपके टारगेट्स बड़े होंगे। ठीक है, अभी हम रिवर्स ट्रेड कर रहे हैं यहाँ से,
तो हमारा जो पहला टारगेट होगा ये इंड्यूसमेंट लेवल होगा। अगर यहाँ पे मिल गया तो हमारा पहला टारगेट इंड्यूसमेंट होगा। अगर इंड्यूसमेंट पे हम 50% 60% प्रॉफिट बुक करेंगे, मार्केट यहाँ से कोई हमें पॉजिटिव बाय का सीन देती है, ठीक है, नहीं देती, हमारा टारगेट पहला ऑर्डर ब्लॉक होगा। ये एफवीजी हो गया, इसके ऊपर पढ़ो, ये दो चीजें हम कर सकते हैं। समझ आई इस चीज की? जी। ऐसा ही है सर। सबको समझ आ गई इस पॉइंट की? रिकॉर्डिंग में इसकी प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, रिकॉर्डिंग आप मजीद देख लीजिएगा अगर समझ नहीं भी आई हो ना कहीं से। अच्छा, अब हमने देख लिए एंट्री मॉडल, एक स्वीप एंट्री मॉडल। स्वीप एंट्री मॉडल मैंने आपको बता दिया कि 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे स्वीप करे, ठीक है, बाय की हो क्योंकि यहाँ से आ रही है ना मार्केट, नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर ब्रेकआउट करे। दूसरा हमने क्या देखा कि आपकी ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट टैप करे, 1 मिनट का चौक दे, दोबारा आपकी इंड्यूसमेंट टैप करे, एफवीजी से मार्केट उठ जाए, ठीक है, ये आपका चौक हो गया। तो वो आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से हो जाए, ठीक है। तीसरा स्वीप मॉडल आपका यहाँ से स्वीप हो सकता है, आप यहाँ से जा सकते हैं। फोर्थ आपका क्या, रिवर्स ट्रेड वाला हमने मॉडल किया, जिसमें हमने ये देखा कि मार्केट अगर आपकी अप ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, डाउन ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे चुकी है, तब आपने एक फेक चौक होने देना, उसके बाद आपका क्या होगा कि रियल चौक होगा, फिर आप ट्रेड के अंदर जा सकते हैं। बट मैं सुजेस्ट करूंगा कि आप बाय वाली ट्रेड ढूंढें हमेशा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव ट्रेड होगी। फर्ज कर यहाँ पे आपकी इंड्यूसमेंट पड़ी है, नीचे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, आप वेट करें यहाँ पे आने का, मार्केट यहाँ पे आए, इंड्यूसमेंट में टैप करे, ऑर्डर ब्लॉक में चेंज ऑफ करेक्टर दे, यहाँ से ऊपर जा सकती है। कुछ इस तरह होने का वेट करें, ये ज्यादा आपके लिए सूटेबल रहेगा एज कंपेयर टू कि आप बाय ट्रेंड के अंदर सेल करें, क्योंकि सेल वो बंदा पकड़ सकता है जिसकी एक्सपर्टीज मार्केट के अंदर अच्छी खासी हो जाए। नया बंदा सेल की तरफ जाएगा तो मार्केट उसको खींच के ले जाएगी, ठीक है। अगर आपको एक चार्ट के अंदर एंट्री नहीं मिले, क्योंकि जब आप बाय ट्रेंड के अंदर बाय का सोचोगे तब आपने करेक्शन का वेट करना है, करेक्शन में एंट्री नहीं लेनी, तो तब क्या होगा कि आप फिर कम से कम 3 से 4 चार्ट पे ट्रेड करो। 3 से 4 चार्ट आपके अपडेटेड होने चाहिए। अगर आपके 3 से 4 चार्ट अपडेटेड है तब आप उनके ऊपर इजीली ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आप उनके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, आपको हर दिन किसी ना किसी पेयर के अंदर एंट्री लाजमी मिलेगी, और आपकी एक एंट्री चल गई तो आपका पूरे वीक का प्रॉफिट साइड पे हो सकता है। इज दैट क्लियर? यस। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, ये था चार्ट अपना। अभी मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे आपका जो था पीछे से ट्रेंड कौन सा चल रहा है, क्या वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ना, ये वाला यस। लेवल, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ने क्या, एक हाई लगाया, फिर मार्केट पुल बैक लिया, ये लेने के बाद मार्केट ने यहाँ पे आके इंड्यूसमेंट क्रिएट की, इंड्यूसमेंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हायर हाई बना दिया। अब जब आपका हायर हाई बने तो आपका पहला टारगेट कौन सा हो सकता है, आपका ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे पड़ा है, ये वाला पड़ा है, ठीक है। ये मार्केट ने अभी क्या किया, हायर हाई बना दिया यहाँ पे। इसके बाद सिंपल आप इसको रन करें, अभी इंड्यूसमेंट टैब की है, ये इंड्यूसमेंट टैब की हायर हाई कंफर्म हो गया, इन फेवर ऑफ ट्रेंड हम अभी ट्रेड ढूंढ रहे हैं। आपके ऑर्डर ब्लॉक में टैप करें मार्केट, नहीं किया अभी तक, अब मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक में आ गई है। अब देखें यहाँ पे सेलिंग कैंडल, पहली कैंडल आपकी क्या बनी है, बाय की बनी है। नेक्स्ट कैंडल चल। देखें, इसका हाई ब्रेक किया बट मार्केट ने लो भी उड़ा दिया, ठीक है। दोबारा देखें, ये अगेन कैंडल बाय की बनी है, अब इसी लेवल पे लिक्विडिटी बन गई है, ठीक है। अब ये देखें आपके पास एक कैंडल जिसने लिक्विडिटी उठा ली, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल इसके अप साइड पे क्लोज हो गए। सिंपल यहां से हम क्या करेंगे, लॉन्ग पोजीशन का प्लान करेंगे,
टारगेट हमारा ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा और स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे होगा। इसको मैं जल्दी से प्ले करता हूँ। ठीक है, अब ये देखें मार्केट यहां से उठी, उठने के बाद मार्केट यहाँ पे आके साइड वे होगी। जब मार्केट साइड वे हो जाए और आपकी पोजीशन प्रॉफिट के अंदर हो, कोशिश करो निकल जाओ, क्योंकि आप प्रॉफिट जो लेके बैठे हैं उसको सिक्योर करें। और ये आपकी ट्रेड अच्छी खासी चल गई है। सिंपल ये मैकेनिज्म है। दूसरा मैकेनिज्म क्या है, 1 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाए। सिंपल, मैं इसको यहां से डेल कर देता हूँ। ठीक है, अब ये 15 मिनट की कैंडल मेरे ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टकरा चुकी है। मैं इसको कर लूंगा 1 मिनट। अच्छा, 1 मिनट के अंदर अभी तक ये 4 कैंडल इनसाइड बार हैं। मेरा जो हायर हाई ये पड़ा है, सॉरी लोअर हाई ये पड़ा है, और लोअर लो नेक्स्ट अभी बनने जा रहे हैं नेक्स्ट ना। ये नया लोअर लो है अभी तक। और मार्केट ने क्या किया, ये वाला हाई अभी तक फेल नहीं किया। अब चेक करें, नीचे आई मार्केट, चेंज ऑफ करेक्टर दे प्रॉपर यहाँ पे। अब इस मूव में देखो कोई पुल बैक ही नहीं है। मार्केट ने यहाँ पे दे दिया। अभी आपका पहला लेवल पड़ा है कौन सा, इंड्यूसमेंट लेवल। आप एक ट्रेड यहां से एग्रेसिवली प्ले करें, एक ट्रेड आप नीचे यहां पे रखें। स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे होगा। टेक प्रॉफिट आपने 15 मिनट के अकॉर्डिंग ही रखना है। बट यहाँ पे गेन लिक्विडिटी बनी, मार्केट दोबारा वीक लगाएगी नीचे। वन मिनट में इसको प्ले करूंगा मैं। ट्रेड आपकी ये ब्रेक इवन करना चाहे कर सकते हैं। बट अभी मार्केट आपके एंट्री पॉइंट के आसपास ही घूम रही है। अगर ये देखें ये वाला लो ब्रेक हो जाता है, ये वाला लो ब्रेक हो जाता है, तो हम फिर रिसेंट पुल बैक पे बाय में जाएंगे, क्योंकि मार्केट अभी हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे ही है। ये देखें आप ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के आसपास से होके गई है मार्केट। चेक कर लें। इसको 15 मिनट में कर देता हूँ आगे। 10x पे करूंगा क्योंकि टाइम रह गई शॉर्ट सा। अब ये चेक करें। ठीक है, जब आपकी ट्रेड निकल जाए उसके बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम कर लो। कुछ इस तरह से ट्रेड को प्ले आउट करना है। समझ आइए इसकी। टाइम रह गया 1 मिनट। नहीं। इस सेशन को यहीं पे एंड करूँ, इसकी रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये चेक कर सकते हैं आप। ट्रेड को इस तरह से प्ले करना है।